हेलो फ्रेंड्स, आज रिव्यू करेंगे फिल्म गुलाबो सिताबो की। इस फिल्म में एक्टिंग कैसे किए है एक्टरों ने, डायरेक्शन वाइज कैसा है, स्क्रिप्ट कैसा है, म्यूजिक कैसा है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। पहले बात कर लेते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग यानी पूरी स्क्रिप्ट की। दोस्तों, कहानी है कानपुर की। 100 साल पुरानी फातिमा महल यानी एक बहुत बड़ी हवेली है जिसका ओनर फातिमा बेगम है और उनका हस्बैंड है मिर्ज़ा यानी अमिताभ बच्चन। उस हवेली में बहुत सारे किराएदार हैं और उनमें से एक बांके यानी आयुष्मान खुराना। इस हवेली में किराया सुनकर आप चौंक जाएंगे। मतलब बांके देता था 30 रुपये हर महीना किराया और बाकी लोग कोई 50 रुपया, कोई 70 रुपया किराया देता है। मतलब ओवरऑल किराया बहुत ही कम था, जिसके वजह से मिर्ज़ा और बांके दोनों में नोक झोंक, छक्का पंजा या फिर चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चल रहा था। लेकिन इस कहानी में वो चूहे बिल्ली वाले खेल कहीं पे नज़र नहीं आए। खैर छोड़िए, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। बांके 3-4 महीना से भाड़ा नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से मिर्ज़ा यानी अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अपने भाड़ा बढ़ाने के लिए वकील के पास जाता है, भाड़ा बढ़ाने या फिर भाड़ोतरी जो है उनको निकालने के लिए, और ये जो महल है अपने नाम करने के लिए वो एक वकील का सहारा लेता है। वकील बोलता है मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे लीगल प्रोसेस है जिसको पार करना ज़रूरी है। जस्ट उसी वक्त पुरातत्व विभाग वाले भी उस बिल्डिंग यानी ये एक हेरिटेज बिल्डिंग का नाम देकर विजय राज जो है वो एंट्री कर लेते हैं। कहानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे 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 मोड़ ले लेता है, लेकिन कहानी का एंडिंग क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा नहीं। कहानी यहाँ से कैसे जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, क्या वो जो भाड़ोतरी को निकाल पाता है, ये भाड़ा बढ़ा लेता है या फिर बाकी घर से बाहर चला जाता है, कहानी आखिर में क्या होता है ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कहानी कैसी है। अगर कहानी के बारे में बताऊं तो ये वन लाइनर कहानी जो हर रोज़ हम सुनते हैं। मतलब हर रोज़, मतलब कभी अखबार में, कभी टेलीविज़न में या कभी सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट में हमेशा ये चर्चा में रहता है कि भाड़ोतरी और मालिक, मकान मालिक दोनों के बीच में कभी ना कभी झगड़ा होते रहता है। ये एक आम जिंदगी की कहानी थी। तो कहानी बहुत ही नेचुरल कहानी है। कहानी में उतना बड़ा कुछ प्लस पॉइंट नहीं है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत ही ठहराव स्क्रीन प्ले, मतलब आपको वो जो मज़ेदार होने वाला वो नहीं हो पा रहा। मतलब जो चूहे बिल्ली का जो खेल है टॉम एंड जेरी वाला, वो किस्सा कहीं पे नहीं है। बहुत ही फ्लैट जा रहा है कहानी। तो उतना लगाव नहीं मिलेगा उस स्क्रीन प्ले के ऊपर। और डायलॉग की बात करें, पंचिंग लाइन खो गए हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे ऐसे सीन क्रिएट किया गया है जहाँ पे आपको थोड़ी हंसी तो आ जाएगी, लेकिन वो पंचिंग डायलॉग्स नहीं है या फिर पंचिंग, वो जो सीन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पे नहीं है। जिसके वजह से शायद स्क्रीन प्ले की वजह से शायद डायलॉग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट ठीक है, बट वो जोनर पे नहीं आ पाया। मतलब वो जो टॉम एंड जेरी वाली बात होती है ना, कॉमेडी, ना कॉमेडी बनी है फिल्म, ना सीरियस मोड पे जाता है, दोनों के बीच में अटक जाता है। स्क्रीन प्ले में एक और खामियाजा है कि ये वन ट्रैक लेके चला है। मतलब बस ये भाड़ा, घर, मकान, अगर थोड़ा रोमांटिक सीन होता या फिर जो एंडिंग जो है इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए वो नहीं मिला। मतलब आप मायूस हो के नहीं लौट सकते। मतलब आप थिएटर पे भले ही ना जाए, लेकिन आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो आपको आखिर में हंसी, आपके होंठों पे हंसी होना चाहिए। वो इस फिल्म में नहीं मिली है, जो इसका एक लैप पॉइंट है। कहने का मतलब ये है, आपको आसमान का ख्वाब दिखाकर ज़मीन पे उतार देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में। मिर्ज़ा यानी अमिताभ बच्चन, क्या बखूबी काम किया है। उनका जितना भी तारीफ़ कीजिए वो कम पड़ जाएगा। मतलब ये मिर्ज़ा का जो गेटअप है, हर एक जगह, चाहे चलने की स्टाइल में हो,
बोलने की स्टाइल में हो, सोने का जो स्टाइल, या फिर डायलॉग डिलीवरी, हर एक जगह वो उम्दा एक्टिंग किए हैं। लाजवाब एक्टिंग, क्लास एक्टिंग जिसको बोलते हैं, मतलब उनके आगे एक्टिंग भी शायद कम पड़ जाएगा वो वर्ड, इस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया है। और शायद अमिताभ बच्चन के वजह से कुछ सीन ऐसे ऐसे क्रिएट हो गए कि आपको बहुत हंसी आ जाएगी। लेकिन बात करें आयुष्मान खुराना यानी बांके की, तो वो अमिताभ बच्चन के साथ वो तो टक्कर दे दिया, मतलब वो एक्टिंग जो है बहुत लाजवाब किए हैं। लेकिन वो एक जगह मतलब थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब तोतलापन जब होता है, लाइक को जब थोड़ा बहुत तो तोतला जाते हैं, मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है शायद ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, वो लग रहा है वहाँ पे। तो अमिताभ बच्चन के सामने आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं, लेकिन जब वो डायलॉग में जो एक दो वर्ड होता है, जब वो तोतलाते हैं, तब वो वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर लगते हैं। और इस हिसाब से देखें तो दोनों का एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। बात करते हैं विजय राज, जो पुरातत्व विभाग के ऑफिसर है, क्या लाजवाब एक्टिंग की है। शायद उनका करियर का अभी तक का शायद मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टिंग अभी तक की है, क्योंकि इतना बड़ा किरदार उनको मिला है और उन्होंने बखूबी जस्टिफाई किया है अपने कैरेक्टर को। अपनी पहचान जैसे पहले से मतलब अच्छे एक्टर का नाम था, उसी हिसाब से आज वो पूरा कर चुके हैं, मतलब उनका एक्टिंग में बहुत दम दिखा है। बात करें लॉयर यानी विजेंद्र कला, मतलब अब जितना उम्मीद करेंगे उससे भी ज़्यादा एक्टिंग बहुत लाजवाब किए हैं। हर बार की तरह इन्होंने इस फिल्म में भी छा गए हैं। अब बात करते हैं बेगम यानी फारूक जाफ़र की, इन्होंने काम बहुत लाजवाब किया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इनका एक्टिंग इस लेवल पे हो जाएगा, मतलब बहुत लाजवाब एक्टिंग किए हैं। बाकी की बहन गुड्डू यानी सृष्टि श्रीवास्तव, इन्होंने पहले एक दो वेब सीरीज़ कर चुके हैं, तो ये नेचुरल एक्टर है, बहुत ही बारीकी से एक्टिंग किए हैं। आपको एक बात और एक बताना था, इस कहानी में भले ही बांके और मिर्ज़ा की कहानी थी, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी औरत है जिनको बहुत सशक्त दिखाया गया है। मतलब ये जो गुड्डू यानी सृष्टि श्रीवास्तव बहुत लाजवाब, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन होके आई है, और साथ में जो बेगम है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आई हुई है। तो ये भले मेल ओरिएंटेड कहानी है, लेकिन वुमेन पावर यहाँ पे ज़रूर दिखाया गया है। तो इस हिसाब से सृष्टि श्रीवास्तव बहुत बेहतरीन काम किए हैं। दोस्तों म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन जो गाने में कोई रोमांटिक थीम नहीं है, रोमांटिक सीन कोई है नहीं, या फिर रोमांटिक गाना है नहीं, लेकिन जो गाने हैं वो पिक्चराइजेशन की वजह से वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप भले ही याद ना रख सके, लेकिन वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको सुनने में मज़ा आएगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब बात करते हैं कैमरा वर्क। कानपुर जैसे छोटे से शहर में जितना दिखाना था वो ठीक ठाक दिखाए हैं, लेकिन बहुत बड़ा कैनवस नहीं बना पाए, जिसके वजह से शायद वो कैमरा वर्क अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही कुछ वाइड शॉट लिया जाता है तो थोड़ा सा धुंधलापन भी नज़र आता है, शायद ये टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम की वजह से लग रहा है, लेकिन इस हिसाब से कैमरा वर्क उतना खास नहीं है, लेकिन कैमरा वर्क ठीक ठाक है। अब बात करते हैं एडिटिंग की, तो एडिटिंग फिल्म थोड़ा स्लो है, इसके वजह से आपको लग रहा है कि शायद एडिटिंग में थोड़ा काम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिटिंग ठीक ठाक है, एडिटिंग जितना होना चाहिए था उतना हुआ है। और क्योंकि फिल्म थोड़ा सा स्लो है, स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म ऐसी है, तो एडिटिंग में यही हाल होने वाला था। तो ओवरऑल एडिटिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ख़ास नहीं है, या फिर आप अप टू मार्क नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन के। ये जो फिल्म बनी है ये मास पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, लेकिन इसकी जो कहानी है लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के ऊपर बेस्ड है कहानी, लेकिन ये
वो मास पब्लिक को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्लास पब्लिक के लिए ही बनी है फिल्म। तो इस हिसाब से सुजीत सरकार शायद कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से कहानी अगर उठाकर अगर उसी पब्लिक को दिखा नहीं पाए तो इस मुद्दे पे शायद आप भटक रहे हैं। क्योंकि क्लास पब्लिक को अगर दिखाना है तो एक क्लास जोनर का कहानी लेकर दिखा भी सकते हैं, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है, इसीलिए क्लास पब्लिक के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर ये हॉल पे रिलीज होता तो शायद बहुत बड़ी हिट या हिट भी नहीं बनती। और डायरेक्शन वाइज बात करें तो डायरेक्शन वाइज बहुत लाजवाब है, क्योंकि एक्टरों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो डायरेक्टर की वजह से ही है। और कहानी में अगर दम भरा है, स्क्रीन प्ले में कोई ज़्यादा दम था नहीं, इसीलिए जो भी बनी है फिल्म वो डायरेक्टर के ऊपर ही बनी है, डायरेक्टर की वजह से ही बनी है। तो डायरेक्शन वाइज बहुत बढ़िया फिल्म है। अब बात करते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी है। मास पब्लिक के लिए शायद आपके गले उतरना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। लेकिन क्लास पब्लिक के लिए अगर आप थोड़ा सा स्लो मूवी देखना पसंद करते हैं तो बिल्कुल देखिए, ये फिल्म आपके लिए लाजवाब फिल्म बनेगी। और बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी है जिनको ये फिल्म पसंद आएगी, लेकिन बहुत बहुत कम पब्लिक है जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म कहीं पे कुछ आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हम कभी कभी बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो स्क्रीन प्ले की वजह से आप थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन वो स्क्रीन प्ले आपको बोर नहीं करेगा, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना का बेहतरीन एक्टिंग वाला एक फ़िल्म है। और डायरेक्शन वाइज सुजीत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए। अमेजन प्राइम पर फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप ज़रूर देखिए। दोस्तों ये था आज का मेरा रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।